हेलो गाइस, मैरी क्रिसमस एवरीवन। तो अब मैं सोच रही हूँ कि आज मैं कहाँ जाऊँ। तो लेट्स गो, चलते हैं और फिर देखेंगे कि क्या करना है। पहले बाहर चल के देखते हैं मौसम कैसा है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ठंडा लग रहा है और काफ़ी बर्फ़ है। बट वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। इस सब देख के मेरा मन कर गया खेलने का बर्फ़ में। तो एक काम करते हैं, खेलते हैं। तो अभी मैंने अपने ग्लव्स पहन लेती हूँ, उसके बाद हम लोग खेलते हैं बर्फ़ से। तो ये मैंने खेलना शुरू कर दिया अपने आप से, कैमरा लगा दिया मैंने सामने। और क्रिसमस का टाइम है तो मुझे लगा चलो एटलीस्ट कुछ तो इन्जॉय करूँ। और मैंने बर्फ़ के साथ खेलना शुरू कर दिया। इतना मज़ा आने लग गया मुझे बर्फ़ के साथ खेलते 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 कि मैं बार बार बर्फ़ को ऊपर की तरफ देख के फेंक रही थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और रियली मेरा मन था कि मैं बर्फ़ के अंदर अगर जंप करूँगी तो लिटरली मैं इसके अंदर धंस जाऊँगी, क्योंकि इतनी सारी बर्फ़ है। ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इतनी सारी बर्फ़ और इतनी प्यारी बर्फ़ है, इतनी क्लीन है ना ये बर्फ़, मतलब लिटरली बिल्कुल भी गंदी नहीं है, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर। और इतना प्यारा, इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। और आई विश मेरे साथ कोई होता तो मैं उसको गोले बना बना के फेंक के मारती बट मेरे पड़ोसी आ गए, उन्होंने कहा कि चलो मैं आपका एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आप इतना खेल रहे हो, इतना मज़े कर रहे हो। तो मैं अपनी जो गाड़ी खड़ी थी बाहर, उसके ऊपर से मैं बर्फ़ हटाने लग गई एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग विद द स्नो हेयर। तो बहुत मज़ा आ रहा था और ऐसे ही करके मैंने उसके ऊपर से काफ़ी बर्फ़ हटाई। और फिर मेरा मन किया कि मैं एक गोला बना के ना उसी को दे के मारूँ लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। और मैंने उठाया बर्फ़ को, मैंने लिटरली ऊपर ऐसे ही बस फेंका और देखा, एंजॉय किया, मज़ा किया। ऐसे फेंकने में मज़ा भी बहुत आता है ना। तो मुझे लगा कि इतनी प्यारी बर्फ़ है। और देखो ये जो बर्फ़ का कलर है ना, वाइट कलर, ये मेरी जैकेट से भी ज़्यादा वाइट है और मेरी जैकेट उसके सामने बिल्कुल क्रीम लग रही है। लिटरली मेरी जैकेट जो मैंने पहनी है ना, वो एक्चुअली प्योर वाइट है, बट उसका प्योर वाइट और ये बर्फ़ का प्योर वाइट इज़ ऑल डिफरेंट। ये लोग आए, ये आपके लिए इतनी सारी बर्फ़ तो आई होप आप लोगों को बर्फ़ अच्छी लगी होगी। और ये है मेरे अड़ोसी पड़ोसी जिनके घर में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है और बहुत मज़ा आ रहा था ये सब देख के। इतना सुंदर इन लोगों ने सजाया हुआ है, इनके बच्चे अंदर एंजॉय कर रहे हैं, अंदर ट्रीज़ लगे हुए हैं और वो लोग अंदर भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, चॉकलेट्स बांट रहे थे। और इनके अलावा एक और पड़ोसी है जिनका तो बहुत सुंदर लगा मुझे। उन्होंने देखो ये वाला, ये मुझे इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। और जो सामने इतनी सारी बर्फ़ है ना, अगर आप इसमें कूदोगे ना अंदर तो इतना मज़ा आएगा। आई विश कोई होता मेरे साथ कूदने वाला। बट एनीवेज मैं पहुंच गई हूँ इटॉन सेंटर। इटॉन सेंटर मेरे घर से अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट की दूरी पे है। तो मैं यहाँ गई और मुझे किसी ने बताया था यहाँ पर ट्री है, क्रिसमस ट्री, जो कि बहुत सुंदर है। तो मुझे लगा चलो क्रिसमस ट्री ढूंढते हैं। तो ये इतना बड़ा शॉपिंग सेंटर है कि मुझे बहुत चलना पड़ा और मैं चलते चलते वीडियो बना रही हूँ। एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट माई सेल्फ। मेरे बाल बिल्कुल ऐसे खिल गए थे, क्योंकि खुल गए थे, क्योंकि मैंने कैप लगाई थी तो काफ़ी ख़राब हो गए थे। एनीवेज मुझे ट्री नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं ढूंढ रही थी ट्री कहाँ है, जो कि सबसे बड़ा ट्री है। आई थिंक वो ट्री है सामने रेड कलर का। और हाँ, फिर मुझे वो ट्री नज़र आ गया और मैं उसके लिए जाने लग गई। तो ये है ट्री, जो कि सबसे बड़ा ट्री होता है टोरंटो में। मुझे लगता है टोरंटो में नहीं, ये वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा होता होगा, क्योंकि इसका साइज़ जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 100 फीट का तो फॉर श्योर होता होगा। क्योंकि ये इतना बड़ा ट्री है कि मेरी जो बिल्डिंग है ना इंडिया में, जहाँ मैं रहती हूँ जिस घर में, इतनी बड़ी बिल्डिंग है वो, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 100 फीट की तो है। तो ये 100 फीट का ट्री मुझे लगा है। बट कमाल है, इतना सुंदर ट्री, इतना बड़ा ट्री कैसे बनाया हुआ इन लोगों ने। और इसका कलर देखो, पिंक, रेड, ऑरेंज, मरून, कितने सुंदर सुंदर कलर्स हैं इस ट्री में। और इसकी जो लाइट्स है ना, ब्लू ब्लू कलर की और वाइट कलर की, ओ माय गॉड, इट वाज सो ब्यूटीफुल। लोग सब इस ट्री के आगे पीछे घूम रहे थे, फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, रील बना रहे थे। और मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही थी कि मैं कहाँ खड़े होकर अपनी फ़ोटो खिंचाऊँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ थी, इतने लोग सारे के सारे इसके आसपास जमा थे। तो मैंने एक काम किया, मैंने कहा चलो मैं खुद की सेल्फ़ी बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर खुद की सेल्फ़ी लेनी शुरू कर दी। एंड मुझे इतना मज़ा आने लग गया खुद की सेल्फ़ी लेते हुए कि मुझे लगा चलो ट्री के पास चलते हैं, उसके बाद ट्री के पास जाकर बनाएंगे सेल्फ़ी। और फिर मैं ट्री के पास गई एंड मैंने ट्री के पास जाकर बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची और सेल्फ़ी बनाई। इसके पीछे कलर देखो, माय गॉड, कितना सुंदर कलर है। और इतना बड़ा ट्री मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। इनफैक्ट मुझे लगता है मेरे जानने वालों में से किसी ने इतना बड़ा ट्री नहीं देखा होगा। इट इज़ सच अ ह्यूज ट्री।
तो अब टाइम हो गया था कि मुझे लगा कि बहुत ट्री देख लिया, अब इसको बाय बाय करते हैं और चलते हैं बाहर। लेकिन बाहर जाने से पहले मुझे याद आया यहाँ पर तो एक रेनडियर भी होता है जो कि बहुत बड़ा होता है, वो बहुत ह्यूज होता है और उसकी भी लाइटनिंग बहुत अच्छी होती है और उसको भी बहुत सुंदर से सजाते हैं। तो वो कहाँ है, तो उसको भी अब मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने इधर देखा उधर देखा, रेनडियर मुझे नज़र नहीं आ रहा था। फिर फाइनली मुझे बहुत दूर जाके दिखा कि रेनडियर है। तो अब मुझे इसके पास जाना था, तो मैं घूम फिर के रेनडियर के पास पहुंच गई और मैंने फिर किसी को बोला कि प्लीज़ मेरी वीडियो बना दो। फिर उसने मेरी वीडियो बनाई, मैं रेनडियर के पास गई, मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई और मैंने रेनडियर के पास जाके बहुत सारी वीडियोस बनाई। बहुत मज़ा आया, इतना बड़ा रेनडियर, ओ माय गॉड इतना क्यूट है ना, इसकी लाइटनिंग, इसका कलर, ओह माय गॉड इट वाज सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर मैं थक गई, मुझे लगा कि चलो बाहर चलते हैं डाउनटाउन और बाहर देख कर आते हैं कि क्या हो रहा है। और मैंने इतनी सारी लेयर्स पहनी हुई थी ना कपड़ों की कि मुझे लिटरली गर्मी भी लगने लग गई थी, क्योंकि इतनी ठंड है, बाहर -5 था इस टाइम, बट इतने कपड़ों में मुझे गर्मी भी लगने लग गई थी। फिर मैं बाहर गई तो देखा सांता खड़ा है, तो मुझे लगा चल मैं सांता के साथ एक फ़ोटो खिंचवाऊंगी, बट सांता वाज सो बिज़ी, उसके पास बच्चे आए हुए थे, बहुत सारे बच्चे, और सारे बच्चे उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो वो उसके पास टाइम ही नहीं था मेरे लिए, तो मुझे लगा चल तू नहीं खिंचवाएगा तो मैं खुद ही सेल्फ़ी मार लेती हूँ। तो मैंने खुद ही सेल्फ़ी ले ली सांता के साथ मेरे बाल कैसे मेरे फेस पे आ गए थे, क्योंकि इतनी हवा चल रही थी वहाँ, इतनी हवा चल रही थी, बहुत ठंड थी, लेकिन मैं क्यूट लग रही हूँ ना, हाँ मैं क्यूट तो लग रही हूँ खैर। एनीवेज़, तो फिर मैंने सांता के साथ सेल्फ़ी बनाई और मैं आपको दिखाऊं पीछे कितना सुंदर है ना टोरंटो का डाउनटाउन, इट्स सो नाइस। देख अकेला हो गया ना, मेरे साथ इसने नहीं खिंचवाई थी वीडियो। एनीवेज़, इट्स सो ब्यूटीफुल, टोरंटो डाउनटाउन इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बट यहाँ मुझे लोगों की भीड़ बहुत कम नज़र आई, तो मुझे लगा शायद कुछ ना कुछ तो है कि यहाँ पर भीड़ नहीं है। तो ये है स्ट्रीट कार, और इस स्ट्रीट कार में मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत कंफर्टेबल स्ट्रीट कार है। तो मैं आपको क्यों बता रही हूँ मुझे नहीं पता तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं वहाँ चलती हूँ जहाँ लोगों की भीड़ होगी, जहाँ पर लोग होंगे। फिर मैं वहाँ जाने से पहले वहाँ मैं बीच में एक मॉल था, उस मॉल में चली गई। वहाँ मैंने देखा ये स्नोमैन, ये इतना क्यूट था, स्माइलिंग स्नोमैन कितना क्यूट है ना। फिर मैंने इसके साथ भी बहुत सारी सेल्फीज़ बनाई, बहुत फ़ोटोज़ लिए, और ही वॉज सच ए क्यूट स्नोमैन, मैंने ऐसा स्नोमैन कभी देखा ही नहीं था। और ये इसके साथ इसके आसपास इतने सारे ट्रीज़ थे, इसकी नाक इतनी प्यारी थी, इसकी स्माइल इतनी प्यारी थी, और ये इतना क्यूट लग रहा था, ऐसा लग रहा जैसे मुझसे बातें करेगा। तो मैंने इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, मैंने फ़ोटोज़ खींची, इसका रील बनाई, एंड देन मैं फिर चल दी। वहाँ मुझे एक दोस्त मिला, उसने कहा चल ठीक है चलते हैं, अगर मूवी लगी होगी तो हम मूवी देखेंगे। तो हम ऊपर जाने लग गए। फिर मैंने शॉपिंग सेंटर पे ध्यान दिया, वाओ क्या शैंडलियर था, इतना बड़ा शैंडलियर था, और इतना बड़ा शॉपिंग सेंटर, और जो सिनेप्लेक्स सिनेमा था उसका वो भी काफ़ी ऊपर था। तो बीच में रास्ते में मुझे विंग्स नज़र आए, तो मैंने सोचा चलो मैं पहले अपनी वीडियोस या मैं अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती हूँ। तो मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया, दूसरा फ़ोटो क्लिक किया, तीसरा फ़ोटो क्लिक किया, ऐसे करके मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की। फिर मैं गई, मैंने जूस सेंटर गई, मैंने जूस पिया, बहुत मज़ा आया, कुछ खाया पिया। उसके बाद खाने पीने के बाद मैं गई सीधा ऊपर। लेकिन जब मैं ऊपर जा रही थी सिनेप्लेक्स के लिए, फिर मैंने नीचे झांक कर देखा, ओ माय गॉड इट वाज ह्यूज सेंटर, मतलब इतना बड़ा मॉल था, इतना बड़ा शॉपिंग सेंटर, माय गॉड इट वाज सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा था। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी शायद। और फिर मैं गई वहाँ, मैंने पुष्पा के लिए क्लिक किया, वहाँ देखा कितने की टिकट है एंड ऑल। तो वहाँ टिकट थी 9-10 की, जो कि थी $9 की, विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पर नॉर्मली $14 $15 से स्टार्ट होता है। तो मुझे लगा चलो मैं टिकट लूँ, फिर मुझे लगा नहीं यार छोड़ो, कौन मूवी देखेगा, लेट्स गो एंड फाइंड आउट समथिंग बेस्ट। तो मैं वहाँ से निकल गई। उसके बाद मैं जा रही थी, मुझे किसी ने बताया कि नेथन फिलिप्स में वहाँ बहुत अच्छा गैदरिंग है, लाइटिंग है। तो मैं पहुँच गई नेथन फिलिप्स में। नेथन फिलिप्स वही जगह है जहाँ पर टोरंटो साइन है। तो वहाँ पे इतनी सारी बर्फ़ थी और लोग इतना इंजॉय कर रहे थे, इतना सुंदर क्रिसमस ट्री था, वहाँ पे ड्रैगन था, बहुत बड़ा ड्रैगन, और वहाँ पे टोरंटो साइन के पास स्केटिंग थी, बहुत बड़े, मतलब नंबर ऑफ़ पीपल आए हुए थे, मिलियन ऑफ पीपल। तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, सबकी लाइट्स ऑन थी, और इतना मज़ा आ रहा था, और इतनी अच्छी लाइटनिंग्स थी वहाँ पे, वो सब देखकर दिल खुश हो गया।
तो मुझे वहाँ पर लगा कि चलो मैं अपनी एक वीडियो बनवाती हूँ। तो मैंने वहाँ पर एक बंदे को बोला कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो बना दो। तो उसने मेरी वीडियो बनाई और मुझे फॉलो किया। मैंने उससे बोला जैसे जैसे मैं चलूँगी ना वैसे वैसे मेरा वीडियो मुझे फॉलो करना। तो उसने मुझे फॉलो किया और मेरी एक अच्छी सी वीडियो बना दी उसने, ये वाली, जो कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। और उस देखो सामने मेरे क्रिसमस ट्री है और देन मैं फिर राउंड राउंड घूम रही हूँ और पीछे है मेरे ड्रैगन। इतना बड़ा ड्रैगन था, वो दूर से लग रहा है छोटा सा बट वो बहुत बड़ा ड्रैगन है। और पीछे है टोरंटो का साइन, बट टोरंटो साइन जो है वो मैं पीछे खड़ी हूँ उसके, तो वो उल्टा दिख रहा है। बट अभी हम उसके आगे जाएंगे तो दिखाऊंगी मैं आपको। और फिर देखो ये सारी लाइट्स, और यहाँ पे लाइट शो था। तो जो ये लाइट शो था ये वाकई में बहुत अच्छा था, इतना मज़ा आ रहा था, चारों तरफ लाइट सी थी और इतना लाइवली था सब कुछ। इतने सारे लोग आए हुए थे, इतने सारे बच्चे आए हुए थे और इतनी पब्लिक थी वहाँ पर, सबको देख के मन खुश हो गया। तो मुझे लगा चलो मैं आपको पास से ड्रैगन दिखा देती हूँ। तो ड्रैगन इतना अच्छा था, उसमें भी लाइट्स थी बहुत सारी, तो वो अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है। और ये है मेपल ट्री। मेपल ट्री बेसिकली इट्स अ सिंबल, इट्स अ साइन ऑफ टोरंटो। तो ये है लोगो साइन। और मैं टोरंटो के पीछे खड़ी हूँ एज आई सेड। तो आपको फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितना सुंदर लग रहा है यहाँ की लाइट्स। ब्लू है, मतलब ये पिंक है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। तो यहाँ की जो लाइट्स थी वो वाकई में बहुत लाइवली थी और बहुत मज़ा आ रहा था। और ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि चलो अब मैं जाऊँगी, फ़िलहाल मैं स्केटिंग देखूँगी। तो मैं अब यहाँ से निकलने का सोच रही थी, तो मुझे बस ये था कि अभी लाइट्स वाइट्स देख ली हैं बहुत सारी, बहुत मन खुश हो गया। तो पहले मैं स्केटिंग देखूँगी, स्केटिंग देखने के बाद मैं प्लान करूँगी मुझे क्या करना है। तो यहाँ से मैंने ख़त्म किया, उसके बाद फिर मैं गई थोड़ा सा और आगे जा ही रही थी। तो मुझे लगा कि चलो एक सेल्फ़ी तो मारनी चाहिए, क्योंकि अब सेल्फ़ी जब तक मैं नहीं लूँगी मज़ा नहीं आएगा। तो ये सेल्फ़ी मैंने ली थी वैसे तो इंस्टाग्राम के लिए और या फिर फेसबुक के लिए। तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। फाइनली मैं स्केटिंग की जगह पर पहुँची और यहाँ पर सब बच्चे स्केटिंग कर रहे थे। बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी थे, हर तरह की एज के लोग थे, छोटे से बड़ा था। इनफैक्ट छोटा सा कोई अगर छोटा बहुत बच्चा था कोई 5-10 साल का, तो बहुत बड़े बड़े लोग भी थे, 50-60 साल के भी थे इनफैक्ट, जो बहुत अच्छी स्केटिंग कर रहे थे। एंड आई वॉज सो शॉक्ड टू सी पीपल स्केटिंग लाइक दिस। कुछ तो इतने प्रोफेशनल थे कि मेरा नज़र नहीं हट रहा था उनके ऊपर से। और मैं यहाँ पे घंटों मैंने बिताए, मैं उनको देखती रही स्केटिंग करते हुए। मन तो मेरा भी था कि मैं भी स्केटिंग करूं, बट फिर मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि मैंने एक तो बहुत सारी लेयर्स पहनी हुई थी और अगर मैं गिर जाती और मेरी हड्डी बड़ी टूट जाती फिर क्या होता। तो मुझे कोई संभालने वाला भी नहीं था। तो और ये देखो ये सामने गाइड जा रहा है। वैसे तो बहुत सारे गाइड्स थे यहाँ पे जो आपको स्केटिंग सिखा भी सकते थे, बट फिर भी मुझे लगा नहीं यार छोड़ो, इस टाइम नहीं नेक्स्ट टाइम। तो बट मुझे देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि स्केटिंग करने से ज़्यादा देखने में मज़ा आता है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। आपको क्या लगता है? तो सब लोग स्केटिंग कर रहे थे, कुछ लोग सीख रहे थे। वो छोटा बेबी देखो, छोटा बेबी भी सीख रहा है। और उसके बाद मुझे स्केटिंग देखने में इतना मज़ा आने लग गया कि मैंने बहुत देर तक वहाँ पर अपनी सेल्फ़ी मारी और मैंने बहुत सारी वीडियोस ली, बहुत सारी फ़ोटोज़ बनाई। और कुछ लोग मेरे सामने गिर गए स्केटिंग करते हुए। ओ माय गॉड, जब मैंने उनको देखा गिरते हुए तो मुझे भी बहुत डर लगा। तो फाइनली मुझे लगा कि नहीं चलो वापस चलना चाहिए, बहुत देर हो गई। तो मैं फिर वापस आई क्वीन स्टेशन में, और ये है क्वीन स्टेशन जहाँ से मैंने अपनी सबवे ट्रेन पकड़ी। एंड उसके बाद मैं वापस चली गई अपने घर। और इसी के साथ साथ मेरा दिन बहुत अच्छा गया आज का, और आई जस्ट लव द डे। आप सबको फिर से एक बार और मैरी क्रिसमस, एन्जॉय योर डे एंड हैव अ ब्लास्ट दिस ईयर एंड बाय बाय फॉर नाउ।